Hello students, welcome back to my channel Mamta Classes. Today we will start a new chapter, triangles. I have some videos for lines and angles. It will be uploaded after some time. I'm getting so much request for chapter 7 triangle, so I'm uploading this first. So what is triangle, how it is made. कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाइन ना करें, ठीक है। कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें देन वी फॉर्म अ ट्रायंगल. दिस इज नोन एज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल मीन्स थ्री एंगल. Obviously, if we are getting three angles, then we are getting three sides also. ठीक है. Three vertices. If we have single vertex, then it is vertex. Plural of vertex is vertices. Okay. This is triangle, and the chapter we are studying is, the name of the chapter is triangle. So we will study how ट्राइंगल कैन बी सेड कॉन्ग्रुएंट. ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है. अब देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल? दिस इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग फॉर ट्राइंगल इज मेकिंग अ ट्राइंगल एंड पुटिंग LE ओवर इट्स सुपरस्क्रिप्ट. congruence of triangle. Now what is congruence of triangle? This means, congruence of triangles means the sides or angles are equal in measurement. ठीक है. जैसे कि अगर हम लेंथ, साइड की बात करें तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, एंगल की बात करें तो हम कितने डिग्री एंगल है, 60 है, 60 नहीं, ठीक है. बेसिकली कॉन्ग्रुएंस जो होता है, अगर मैं ये कहूँ दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट आई मीन टू से इज, क्या मतलब है मेरा इसका कहने का? इफ दे हैव सेम शेप, obviously for congruency we need same shape and size. Basically size is length of the triangle and angles in the given triangle. ठीक है. अब now what is the symbol of congruence, how we prove it, what are the benefit we get from proving any two triangles congruent? See the symbol representation, symbol for congruence is this, इक्वल टू का साइन और इसके ऊपर ऐसा, ठीक है. दिस सिंबल इज यूज फॉर कॉन्ग्रुएंसी. दैट मीन इफ आई से कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, देन आई यूज दिस सिंबल. ठीक है. जब भी आप कोई ट्रायंगल लिखते हैं तो आप ट्रायंगल का सिंबल लगाएंगे. हमने अर्लियर वीडियोस में जब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था हम एंगल का सिंबल यूज़ करते थे, कुछ ग्रेटर देन वाला, है ना. अब ट्रायंगल की बात करें, हम ट्रायंगल का सिंबल यूज़ करेंगे, ये ज़रूरी होता है. ऐसे PQR तो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी जस्ट नेम ऑफ वर्टेक्स. तो यू हैव टू मैंशन ट्रायंगल, ठीक है. कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये. अब मुझे इससे क्या क्या मिलता है, ठीक है. देखो यहाँ पे ना जो वर्टिसेस लिखे हुए हैं ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं. पर्टिकुलर का मतलब ए जो वर्टेक्स है दैट इज रिलेटेड टू पी जो वर्टेक्स है, सॉरी बी जो वर्टेक्स है दैट इज रिलेटेड टू Q, C जो वर्टेक्स है दैट इज रिलेटेड टू R. सिमिलरली ये तो हो गए वर्टिसेस. अब मेरे पास ट्रायंगल में क्या क्या होता है, मैंने बोला था वर्टेक्स, वो हमने कर लिए. साइड्स भी होती हैं और एंगल्स भी होते हैं. तो साइड के लिए हमें एटलीस्ट 2 वर्टेक्स चाहिए,
हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो हमें वी रिक्वायर्ड अ 2 वर्टेक्स। तो साइड के लिए क्या हो जाएगा, देखो अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड हेयर इज अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए वर्टेक्स बी से, बी क्यू से रिलेटेड एंड सी आर से। अगर मुझे साइड की बात करनी है देन ए बी should be equals to, if this is given to us, then AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR। सी मैंने A वर्टेक्स किससे रिलेट किया था, किसके साथ किया था, P के साथ, ठीक है। B के कोरस्पॉन्डिंग Q, B के कोरस्पॉन्डिंग Q। अगर मैं नीचे भी लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे BC नेम है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे B बाद में आ रहा है, यहाँ पे B पहले आ रहा है, दिस वर्टेक्स शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। अब अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के एंड एंगल सी एंगल आर के, ठीक है। ये था बेसिकली हमारे पास ट्रायंगल क्या होती है, उसे कितने साइड्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्टिसेस, साइड्स, एंगल्स। कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है मेजरमेंट में इक्वल होना, सेम शेप सेम साइज, ठीक है। एक और टर्म आती है हमारे पास सिपिसिटी, इसी ट्रायंगल, इस कॉन्ग्रुएंस का एक और हमें जो बेनिफिट मिलता है वो होता है दैट इज नोन एज CPCT, विच इज नोन एज congruent part of, sorry, corresponding, not congruent, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसमें से जो भी डाटा आपको गिवन होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं, जो रह जाता है वो मैं बाय सिम्प्लिसिटी शो कर सकती हूँ, ठीक है। कैसे, लेट्स डू सम एग्जांपल्स, लेट्स डू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। बिफोर गोइंग टू एग्जांपल, देयर आर सम रूल टू प्रूव ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। There are some rules to prove congruence of triangle। देखो जैसे आप स्कूल में जाते हैं, है ना, स्कूल में जाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। या तो आप पैदल चल के चले जाएं, बाय वॉकिंग, बाय व्हीकल, आपके फादर या मदर आपको ड्रॉप कर दे, बाय वैन, बाय बस ट्रांसपोर्टेशन, है ना। वैसे ही हमारे पास किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला, साइड एंगल साइड। दूसरा, एंगल साइड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल एंगल साइड। फोर्थ इज साइड side side। next is right angle hypotenuse side। इस रूल को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल। इस रूल को हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। इस रूल को बोलते हैं एंगल एंगल साइड। दिस इज नोन एज साइड 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 एंड दिस इज नोन एज RHS। नाउ सी, ये तो आपको क्लियर है कि साइड एंगल कोई भी एक दो साइड्स के बीच में एंगल, बट व्हाट इज दिस, राइट एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज, उसके अलावा जो साइड बच गई। अब देखो ये जो रूल्स लिखे हुए ना, इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या, अगर ये ट्रायंगल है कोई, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जैसे ABC PQR, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके और ये साइड इसके। देखो साइड एंगल साइड एग्जैक्टली ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एंगल ये है साइड ये साइड है, नहीं, ठीक है। सिमिलरली एंगल साइड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये दो एंगल और ये साइड या ये साइड, कुछ भी, ठीक है। इसमें साइड्स में तीनों साइड्स। RHS में क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपलसरी है,
ये हाइपोटेन्यूज, साइड कोई भी हो सकती है, आइदर इट इज़ योर बेस आइदर इट इज़ योर परपेंडिकुलर, ठीक है। रूल, ये रूल ज़रूर फॉलो आना चाहिए, ठीक है। आप एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले ये ले ली साइड फिर ये ले ली और फिर एंगल ये ले लिया, नहीं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं, क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? रूल्स पता लगे आपको। जब तक इफ you don't have given any kind of rule in the question that you have to do or this question by follow this rule, you can apply anyone. जब तक आपको क्वेश्चन में कोई भी रूल नहीं दिया ना कि आपको ये रूल फॉलो करना है या इससे करना, तब तक आप कोई भी लगवा सकते हो, कोई भी किसी भी रूल से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। बट इफ यू गेट द रूल देन यू नीड टू रिक्वायर टू प्रूव दैट क्वेश्चन विद दैट रूल, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ we have some properties also, then we will do the questions. Properties of a triangle, some property, पहली property है sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? तीन। इन तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। डजंट मैटर विच ट्राइंगल इट इज, आइदर इट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल, आइदर इट इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, आइदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। इज इट क्लियर टू यू? एक्यूट ट्राइंगल, okay, let me explain. This is known as the acute triangle, ठीक है। This is known as the obtuse triangle. The triangle which is having one angle at least greater than 90 degree and less than 180 is known as obtuse triangle. That triangle which has all the angles less than 90 degree is known as acute triangle, ठीक है। And right angle triangle is the triangle which has at least one angle of 90 degree, then it is known as right angle triangle, ठीक है। Now we have another properties, sides opposite to equal angles are equal। ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये साइड अगर इसके बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। थर्ड है हमारे पास, इसी का अपोजिट है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सपोज करो एक ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल्स आपस में इक्वल है, इसके सामने वाली साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? The properties are very clear to you, might be. If not, let me know in the comment section. Okay. Sides opposite to equal angles are this. I hope this is quite basic and all the terms required in this chapter to solve. See, in geometry, obviously, sometimes or many times you require a construction. Construction is something you have to prove or plot it or find the value. You need to do some constructions in the questions. Okay. So, and most might be sometimes the diagram is not available to you or figure is not available to you of that question, so you need to make it by yourself according to the information provided in your question. Let us do a basic question, how to prove any kind of like, I'm just trying to do a very simple question. Here is a question. First question is, see, I have a diagram given like, might be my diagrams are quite smaller to you, sorry for that inconvenience. See, it is given to you that this side is equals to this side is equals to this side, okay। आपको डाटा में गिवन है that AO side is equals to BO, OD is equals to OC. You have to prove this triangle. Which triangle? Triangle AOD is congruent to triangle
BOC, this is you need to show करना है, that means मुझे prove करना. Let us proceed. See, whenever we start the proof, we will not use this symbol in starting. If you are working on the triangles, you have to name them. You can name them like this. In triangle AOD and triangle BOC. ठीक है. Now we know that OA is equals to OB. It is given to you. OA is equals to OB. Again OC is equals to OD. This is also, these both term are given to you. We write the reason behind it as I have already told you in earlier videos. In geometry you have to give the reason of every step. Okay, this is. Now third thing also I need it. I don't have these sides equal, so I can't use the side rule. But see, these two are straight line and these angles are forming vertically opposite angle. That means angle AOD is equals to angle BOC. Reason is vertically opposite angle. Sorry, हमने earlier videos में किया VO is vertically opposite angle. See, side, angle, side. So these triangles are congruent. Which rule? By side, angle, side. ठीक है. We have second part also. This is the first part of the question, and in the second part you need to show AD is parallel to BC. See, this is parallel to BC. You need to show this. See, we have congruent these triangle. If we have congruent, that means A is related to corresponding angle. A is related to B, O is related to O, and D is related to C. So that means, can I say this angle equals to this angle by CPCT? Angle OBC is equals to angle OAD by CPCT. See, in earlier videos we might be done this property. If not, I am telling you right now. अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में देखो, अगर मुझे इसे पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, बिकॉज दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर. ये बाय सीपीसीटी हो गया. और अगर ये हो गया तो मैं बोल सकती हूँ AD इज पैरेलल टू BC. ये हमारे पास एक्सियम्स होते हैं. ठीक है, हमने ज्योमेट्री के 6th चैप्टर में हमने ये एक्सियम्स किए. ठीक है, is that clear to you? Might be this video is helpful to you, might be my points are clear to you. Let me know in the comment. If not, let us do another questions also. See, sometimes statement of the question is not given to you, then how will you do? Like, let me take one question. Show that angles of an equilateral triangle are 60 degree each. Okay, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. Now what is equilateral triangle? First of all, see, I have tell you the triangles based on the angles acute, obtuse and right angle. Let me tell you some 3 another triangles also, then we will continue this question. Okay, I'm already explaining here. We will do this question to this side. See, if a triangle don't have any equal sides, then it is known as isosceles triangle. Sorry, scalene triangle. ठीक है. If a triangle has 2 sides equal, 2 sides अगर किसी triangle की equal हो जाती है, then it is known as isosceles triangle. ठीक है. अगर किसी triangle में तीनों sides equal हो जाती है, then it is known as equilateral triangle. ठीक है. पहली जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो, माइट बी माई स्पेलिंग्स आर माइट बी नॉट करेक्ट, प्लीज कंफर्म इट एंड चेक इट. आइसोसेलेस ट्रायंगल इज जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो. ठीक है.
अभी अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज भी की थी. नाउ वी शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच. वी नीड टू शो दिस. अगर मुझे ये शो करना है तो देखो, प्रूफ. वी नो दैट AB is equals to BC is equals to AC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. नाउ सी, if this is the triangle and this has all the angles equal, all the sides equal, then we can say all the angles are equals, because if we take any two pair of these sides, angle AB, side AB is equals to BC, AB equals to BC, that means these angles are equal to each other. Similarly, we can take this pair, so this angle are equal, so similarly all the angles will be equal. And we also know that we have to mention the reason of this. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है. नाउ अब देखो, अगर वो तीनों जो हैं हमारे पास इक्वल हैं, देन अगर मेरे पास एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, हमें ये भी पता है, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न क्या है इसका? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए बी के, एंगल बी सी के और ए सी के. तो मैं एक ही को एंगल बी की जगह एंगल ए सब्सटीट्यूट कर दूँ, एंगल सी की भी जगह एंगल ए सब्सटीट्यूट कर दूँ. नाउ दिस बिकम्स वन टाइम ऑफ ए एंगल ए, वन टाइम ऑफ एंगल ए, वन टाइम ऑफ एंगल ए. इट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय में 3 which is equals to 60 degree. Now we know that all the angles are equals to each other, right? That means if angle A is 60 degree, then angle B is equals to 60 degree and then angle C equals to 60 degree. This is required to show that angles of a equilateral triangle are 60 degree each. Hence proved. Is that clear? Now see, sometimes we have given a rule, like you have given that you need to do this question from this rule. For example, I am doing this over here. We have a question. BE and CF are two equal altitudes, ठीक है, of a triangle ABC. अब देखो ट्रायंगल का नाम इन्होंने दे रखा है ABC, तो हम अपनी मर्जी से कोई और नहीं लेंगे, ABC ट्रायंगल ही लेंगे. ठीक है. अगर हमें गिवन ना होता तो हम अपनी मर्जी से लेते. यूजिंग RHS रूल, RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles triangle. ठीक है. अब मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है. देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना, दैट मीन मुझे क्या प्रूफ करना है? AB इक्वल्स टू AC, ये मुझे शो करना है. ठीक है. अब देखो, पहले तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं. इसने क्या बोला है? ट्रायंगल कैसी है? ABC. मैंने ये ले ली ट्रायंगल. अब इसने कहा है BE और CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. B दैट मीन सामने वाली साइड पे E होगा, एल्टीट्यूड है दैट मीन इट फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल. CF मतलब ये सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड है दैट मीन दिस विल फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल.
Now these length are equal to each other, this and this. Okay. See, this question we can do by two rules, but you have mentioned but there is mention in the question that you have to do this by RHS, so we will do it by RHS, but I am going to tell you both the rule. Okay, first of all, if I need to do this by RHS, for that I need a hypotenuse. If this is the right angle, so iske सामने वाली this will be the hypotenuse, and in this case also this will be the hypotenuse. See, we know that BC is equals to BC common. Which triangle we are talking? Sorry, in triangle BEC and triangle CFB. ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर है. ठीक है, उसके बाद मुझे ये लेंस भी आपस में गिवन है. BE इज इक्वल्स टू CF बाय गिवन है हमें, सॉरी. Now see, angle E equals to angle F. What is the value of the angles are 90 degree. If it is given to you, this is 90, 60, you have to mention it. Okay. ये हमें गिवन है. कहाँ गिवन है? एल्टीट्यूड्स में. ठीक है, तो क्या मेरे पास, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की, किसी भी एक ट्रायंगल की, ठीक है, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो मैं बोल दूँ कि ट्रायंगल BEC इज congruent to triangle CFP. कौन से रूल से? जो बुक वालों ने कहा था, RHS. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT बुक. ठीक है, RHS रूल. नाउ अब देखो, अब मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है ट्राइंगल आइसोसेलेस. अगर मैं इस ट्राइंगल में आऊँ तो ये एंगल, और इस ट्राइंगल में आऊँ तो ये एंगल. मैं बोल सकती हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT. ठीक है, अगर ये है तो मैं बोल सकती हूँ दैट AB इज इक्वल्स टू AC बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक और जो मैंने ऑल्टरनेट वे कहा था, दैट इज ऑल्टरनेट वे, मतलब ऑल्टरनेट तो नहीं, मतलब अगर आपको रूल मेंशन नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं. देखो मेरे पास ये ट्रायंगल लेने के बजाय अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, लेट मी टेक अनदर पेन फॉर योर कन्वीनियंट. दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, that means I am talking about the triangles, triangle ABE, in triangle ABE and triangle ACEF, triangle ACF. देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं जाऊँ और इस ट्रायंगल में अगर मैं जाऊँ, सबसे पहला BE इज इक्वल्स टू CF मुझे गिवन है. ठीक है, मुझे गिवन है ये चीज़. उसके बाद एंगल E इक्वल्स टू एंगल F विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज ऑल्सो गिवन टू मी. ठीक है, लास्ट थिंग आई नीड, देखो जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल ली तो इन दोनों में ये एंगल कॉमन है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन. जब मैंने पीछे दूसरा RHS रूल लगाया था, वहाँ पे मेरे पास बेस कॉमन आ रहा था, मतलब हाइपोटेन्यूज कॉमन आ रही थी. इस बार मेरे पास एंगल कॉमन आ रहा है. तो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय रूल. क्या रूल है? साइड एंगल एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड. तो कौन सा रूल हो गया? एंगल एंगल साइड. ठीक है, अब अगर ये पूरी ट्रायंगल है तो इसमें से पूरी साइड ही आ गई, तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ AB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT. स्टूडेंट्स, माइट बी द वीडियो इज़ लाइक, आपको शायद फ़ोन चेंज करना पड़े, मुझे ध्यान नहीं दिया, मैंने फ़ोन गिर गया एक्चुअली और मैंने वहीं से स्टार्ट कर लिया और वीडियो रोटेट हो गई. सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंट. नो, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, माई पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू.
Let me know in the comment section if you know, do you need any kind of help. Further we will do this later on. I will put another videos earlier, very soon. Let me know if this video is helpful to you or not. Thank you.